नमस्कार दोस्तों, अगर आप शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं, तो आपके लिए बड़ी खबर आ चुकी है। छत्तीसगढ़ व्यापम ने सीजी प्री बीएड 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फॉर्म कब से भरना है, कैसे भरना है और इसकी फीस क्या है, योग्यता क्या है और सिलेबस क्या है करके सारा डिटेल्स आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ऑनलाइन आवेदन की बात करें तो ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि 25 मार्च 2026 बुधवार से ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 24 अप्रैल 2026 शुक्रवार शाम 5 बजे तक है। त्रुटि सुधार 25 अप्रैल 2026 से 27 अप्रैल 2026 शाम 5 बजे तक है। परीक्षा की संभावित तिथि 11 जून गुरुवार को होना है। परीक्षा का समय पूर्वाह्न 10 बजे से 12:15 तक होगा। परीक्षा शुल्क के संबंध में बात करें तो सामान्य वर्ग में 200 रुपये, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी में 150 रुपये, एसटी एससी में 100 रुपये मात्र है। व्यापम में रजिस्ट्रेशन करने के लिए cgstate.gov.in पर जाएं। यहाँ पर मोबाइल नंबर डालें, कैंडिडेट का नाम लिखें, ईमेल आईडी लिखें और यहाँ कैप्चा कोड डालकर गेट ओटीपी करें। जैसे ही ओटीपी आएगा दोस्तों, उसको सबमिट करके इसमें आप प्रोफाइल में जा सकते हैं। यहाँ हम देखेंगे बीएड का फॉर्म कैसे भरें। तो देखिए दोस्तों, वीडियो में बने रहें, मैं आपको बताता हूँ कि फॉर्म कैसे भरना है। यहाँ पर एग्जाम प्री रिक्विजिट, क्या आप स्नातकोत्तर से राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE द्वारा निर्धारित न्यूनतम पात्रता रखते हैं? तो यहाँ पर येस करना है, नो करने से आप फॉर्म नहीं भर सकते। फिर यहाँ पर विश्वविद्यालय का नाम, नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी, यहाँ पर जिस यूनिवर्सिटी में आपने पढ़ा है, जैसे कलिंग यूनिवर्सिटी, बिलासपुर यूनिवर्सिटी और भी बहुत सारा यूनिवर्सिटी है, यहाँ संत गुरु यूनिवर्सिटी है, तो उसका यहाँ पर नाम लिखें। अनुक्रमांक यानी रोल नंबर होता है, रोल नंबर फाइनल ईयर का, आप ग्रेजुएशन जो फाइनल किए हैं उसमें का रोल नंबर डालना है, ना कि 12वीं का। ध्यान रखें, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, आप परीक्षा देने से वंचित हो जाओगे। उत्तीर्ण होने का वर्ष यहाँ पर डालें दोस्तों। उत्तीर्ण होने का आपने कब उत्तीर्ण किया है, यानी ग्रेजुएशन आपने कब कंप्लीट किया है उस वर्ष को। यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन आ गया है, पर्सनल डिटेल्स आ गया है दोस्तों। आपने जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में भरा था वो यहाँ पर शो होने लगेगा। यहाँ पर देखते हैं अदर इन्फॉर्मेशन, अन्य जानकारी, मैरिटल वैवाहिक स्थिति, नेशनलिटी नागरिकता और यहाँ मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब सारा चीज़ जो हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में भरा था वो सारी चीज़ें यहाँ पर शो होने लगा। और यहाँ पर एक बात है दोस्तों, एग्ज़ाम सिटी, आप जहाँ पर अपना एग्ज़ाम देना चाहते हैं, एग्ज़ाम सेंटर जिसे डालना चाहते हैं उसको अपने हिसाब से डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप लोगों को मैं बताऊँगा, यहाँ पर ऑप्शन है कि सूरजपुर, बलरामपुर और इधर सरगुजा हो गया, जसपुर हो गया, और ऐसे ही छत्तीसगढ़ में 33 जिलों में जो है एग्ज़ाम होना है। आपको जहाँ पर लगे कि भरना चाहिए उस जगह में आप भर सकते हैं। जैसे कोई बलरामपुर वाले हैं तो बलरामपुर में भर सकते हैं, जसपुर वाले जसपुर में, और सरगुजा वाले तो सरगुजा में भरेंगे। एक बात को क्लियर करना चाहता हूँ दोस्तों, जैसे आप जिस ज़िले के हो उसी ज़िले में आप अपना जो है अपना स्टडी सेंटर चुन सकते हो। ऐसा नहीं है, आप किसी भी ज़िले में चुन सकते हो। जैसे कि डीएड में बताया गया था कि उसमें ज़िले के मूल निवासी अपने ज़िले में स्टडी सेंटर चुन सकता है, वहीं वो पढ़ सकता है, दूसरे ज़िले में नहीं पढ़ सकता है करके। तो बीएड में ऐसा कुछ नहीं है, आप किसी भी ज़िले में भर सकते हैं, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। धन्यवाद। यहाँ पर कैप्चा कोड डाल के नेक्स्ट में आते हैं और पेमेंट का प्रोसेस आ जाता है दोस्तों। पेमेंट करके आप अपना प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, हार्ड कॉपी आ जाएगी, उसे रखे रहना है और बाद में वो काम आता है जब आपका प्रवेश पत्र आ जाएगा। यहाँ पर हम सिलेबस के बारे में देख रहे हैं। तो बीएड प्री बीएड 2026 के लिए पाठ्यक्रम भाग 1 सामान्य मानसिक योग्यता। सिलेबस की बात करते हैं। प्री बीएड 2026 के लिए पाठ्यक्रम भाग 1 सामान्य मानसिक योग्यता, ये रीजनिंग है दोस्तों। इसको बहुत ही अच्छे से आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, तभी आप लोग पास हो पाओगे, क्योंकि ये 30 अंक का आता है। इसमें मानसिक योग्यता में निहित निम्नलिखित कार्य आते हैं, जैसे तर्क करना, संबंध देखना, एनालॉजी, आंकिक योग्यता, आकाशीय संबंधी। इन कारकों का सहपरीक्षण करने के लिए सामान्यतः इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। विषमता को पहचानना, आंकिक श्रेणी, अक्षर श्रेणी, अक्षरांक और चित्रों द्वारा संबंध देखना, सांकेतिक भाषा, छुपे चित्र, वर्ग एवं अंक गणितीय संक्रिया, चित्रों का मिलान, घन संबंधी, विभिन्न प्रकार के पैटर्न आदि। ये सबको दोस्तों बहुत ही ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, तभी परीक्षा में अच्छे अंक लाना संभव हो पाएगा। दूसरा देखते हैं सामान्य ज्ञान। ये सामान्य ज्ञान कहाँ कहाँ से आएंगे? ये आएगा भारतीय इतिहास से,
नागरिक शास्त्र, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र। भाग 3 शिक्षण अभिरुचि, ये भी शिक्षण अभिरुचि से 30 अंक के आएंगे। ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल आते हैं दोस्तों। इसमें से शिक्षण अभिरुचि में आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों के प्रति अभिवृत्ति, अनुकूलन की योग्यता, व्यवसाय संबंधी सूचनाएं, व्यवसाय के में रुचि, इनका परीक्षण कथनों की सहायता से किया जाएगा। भाग 4 में सामान्य हिंदी है। व्याकरण, वर्ग विचार, शब्द संरचना, शब्द रचना, शब्द विचार, अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद, पद व पद। भाग 5 जनरल इंग्लिश, इसमें ग्रामर, सेंटेंस, टेंस, वॉइस, नरेशन, और इधर देखेंगे वोकैबुलरी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस एंड राइटिंग्स। ये सारे चीज़ें दी हुई है दोस्तों। इसको ध्यान से पढ़कर आप अच्छा अंक इसमें भी प्राप्त कर सकते हैं। जरूरी जानकारी, छत्तीसगढ़ के स्थानीय अभ्यर्थियों की परीक्षा शुल्क सरकार द्वारा वापस किया जाएगा। पैसा उसी बैंक खाते में आएगा जिससे आपने फीस भरी होगी। अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो यह आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। समय पर फॉर्म जरूर भरें। तो दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। ऐसी ही सरकारी नौकरी और एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।